सीरियल तुम देना साथ मेरा के अपकमिंग एपिसोड में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, इस बार मेकर्स लेकर आ रहे हैं ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। अब तक सभी यही सोच रहे थे कि आखिर अपराजिता अचानक कहां गायब हो गई और उसके साथ क्या हुआ। पूरा परिवार परेशान है, घर का माहौल मातम जैसा बन चुका है और हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर अपराजिता है कहाँ? इसी बीच रक्षित को एक ऐसा सुराग मिलता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। जिस जगह उसने आखिरी बार अपराजिता को छोड़ा था, वहां मौजूद कुछ लोग बताते हैं कि एक ब्लू शर्ट पहने युवक जबरदस्ती अपराजिता को अपने साथ ले गया था। यह सुनते ही रक्षित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि अपराजिता अपनी मर्जी से कहीं नहीं गई, बल्कि उसके साथ कोई बड़ी साजिश हुई है। जैसे ही यह बात परिवार तक पहुंचती है, सभी के मन में एक ही नाम आता है, ललित। क्योंकि उस दिन ब्लू शर्ट में वही भी दिखाई दिया था। पूरा परिवार बिना किसी सबूत के ललित पर शक करने लगता है। ललित खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। मामला इतना बढ़ जाता है कि पुलिस तक बुलाने की नौबत आ जाती है। दूसरी तरफ रक्षित लगातार सुराग जोड़ने की कोशिश करता है। तभी उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जिसमें अपराजिता की गाड़ी का पीछा करती हुई एक दूसरी काली एसयूवी नजर आती है। यह देखकर रक्षित को एहसास होता है कि पूरा मामला सिर्फ किडनैपिंग का नहीं, बल्कि पहले से रची गई एक खतरनाक साजिश का हिस्सा है। उधर अपराजिता एक सुनसान जंगल के बीच बने पुराने गोदाम में कैद होती है। उसके हाथ बंधे हुए हैं और कुछ नकाबपोश गुंडे उसे लगातार धमका रहे हैं। लेकिन अपराजिता हार मानने वालों में से नहीं है। वह वहां से निकलने की पूरी कोशिश करती है और मौका मिलते ही एक गुंडे का मोबाइल छिपाकर अपने पास रख लेती है। इधर रक्षित सुरागों का पीछा करते करते उसी जंगल तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह गोदाम के अंदर जाता है, वहां उसका सामना कई हथियारबंद गुंडों से हो जाता है। अपराजिता को बचाने के लिए रक्षित अकेले ही सभी गुंडों से भिड़ जाता है। दोनों तरफ जबरदस्त लड़ाई होती है। रक्षित बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। इसी बीच सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब नकाब पहने सरगना अपना चेहरा सामने लाता है। उसका चेहरा देखकर रक्षित और अपराजिता दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि परिवार का ही एक बेहद भरोसेमंद सदस्य निकलता है, जिस पर किसी ने कभी शक तक नहीं किया था। वह कबूल करता है कि अपराजिता को अगवा करने की पूरी साजिश उसी ने रची थी, ताकि रक्षित की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी एक और ऐसा खुलासा होता है जो पूरे परिवार को झकझोर देता है। ललित, जिसे अब तक सबसे बड़ा गुनहगार माना जा रहा था, असल में अपराजिता को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने कई बार असली अपराधी को रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह नाकाम रहा। यह सच सामने आते ही पूरे परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है और सभी ललित से माफी मांगते हैं। रक्षित किसी तरह अपराजिता को गुंडों के चंगुल से छुड़ा लेता है, लेकिन इसी दौरान वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अपराजिता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। पहली बार वह सबके सामने रक्षित का हाथ पकड़कर अपने प्यार और भरोसे का इजहार करती है। यह इमोशनल पल पूरे परिवार को भावुक कर देता है। लेकिन मेकर्स यहीं दर्शकों को एक और बड़ा झटका देने वाले हैं। एपिसोड के आखिर में अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर एक ऐसी खबर सुनाते हैं जिससे सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर बताते हैं
कि रक्षित के सिर पर गंभीर चोट लगी है और होश में आने के बाद हो सकता है कि उसे पिछले कुछ दिनों की कोई बात याद ही न रहे। यानी अपराजिता को बचाने की उसकी पूरी कुर्बानी और दोनों के बीच पनपा रिश्ता एक ही पल में खतरे में पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या रक्षित अपनी याददाश्त वापस पा सकेगा? क्या अपराजिता अपने प्यार को फिर से हासिल कर पाएगी? क्या परिवार के सामने अभी और भी बड़े राज खुलने बाकी हैं? और आखिर इस पूरी साजिश के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर दिन एक नया धमाका और हर मोड़ पर एक नया खुलासा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रक्षित और अपराजिता की जोड़ी इस मुश्किल परीक्षा को पार कर पाएगी, या फिर किस्मत दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट्स और दमदार ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।